हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेन विद अरुण पे। दोस्तों आइए हम सार्थक शब्द के जो भेद पढ़े दोस्तों, उसमें पहला हमारा भेद था रचना के आधार पर शब्द। ठीक है दोस्तों, तो पहले उस रचना के आधार पर शब्द दोस्तों था, उसके तीन पार्ट है हमारा। है पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, जिनमें उपसर्गों का दोस्तों यहाँ पे दिया था, उपसर्गों का प्रयोग नहीं हो सकता, उन्हें रूढ़ शब्द कहलाता है। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे सुर हो गया दोस्तों, अब सुर का शब्द को हम व्यवहित नहीं कर सकते। चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गया दोस्तों, ठीक है, और आदि। दोस्तों चलिए देखिए, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर सार्थक अर्थ दे तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, देवालय, शिवालय, पुस्तकालय, ठीक दोस्तों, वाचनालय, पीलापन आदि। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है योग रूढ़ शब्द। क्या होता है योग शब्द? क्या होता है जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमारा गजानन अर्थात हाथी के मुख के समान, हाथी के मुख के समान जिसका मुख हो अर्थात भगवान गणेश जी। दशानन अर्थात 10 मुख वाला रावण। लंबोदर अर्थात जिनका उदर लंबा है, पीठ लंबा है, भगवान गणेश। चक्रपाणी अर्थात चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु। द्विज अर्थात ब्राह्मण। पंकज अर्थात कमल। पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र अर्थात श्री कृष्ण आदि। दोस्तों एक बात याद कर लीजिए, नोट करके, कि जो बहुब्रीहि समास के सभी जो शब्द हैं वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक दोस्तों, आइए सार्थक शब्द में हमारा दूसरा भेद है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द शामिल है या सम्मिलित है। अतः इस आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए पहला हमारा है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, और क्या है विदेशज शब्द। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द तत् और सम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वर्षा, श्लोक आदि। ठीक दोस्तों एक बात याद कर लीजिए, नोट के तत्सम शब्द की पहचान। कुछ दोस्तों याद कर लीजिएगा, तत्सम शब्द को कैसे पहचानने का तरीका देख लीजिए। अगर किसी शब्द में छपरी छ है, श्रवण वाला स है, बड़ा सा है, षटकोर सा है, ऋषि है और त्र है, तो वे शब्द में अधिकतर वे शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे देखिए, छपरी छ से बना है छी, भिक्षा, क्षेत्र, लक्ष्य, अक्षी, उक्षी, क्षार, दक्ष, अच्छत, अक्षर, मक्षिका, वृक्ष, विक्षोभ आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी तत्सम शब्द हैं। श्रवण वाले से जो बना है आश्रय, श्रेणी, सृष्टि, श्रृंखला, श्रृंगार, श्रावण, श्रसु आदि। ठीक, और बड़े स से आकाश, आशीष, ईश, केत, दर्शन, दशम, पार्श्व आदि। ये सभी क्या है? ये भी क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, जो बड़ा सा होता है, तो क्या है हमारा अंगुष्ठ, अग्निष्ठिका, अष्ट, ओष्ठ, पुष्प, पुष्कर, दृष्टि, सृष्टि आदि। और इसी तरह से ऋषि, कृष्ण, कृषि, ऋण, कृष्णा, मृत, तृण, नित्य, नृप आदि। ठीक दोस्तों, ये हमारा हो गया तत्सम शब्द के कुछ पहचानने के फॉर्मूला या तरीक या तरीका। आगे देखते हैं तद्भव शब्द क्या है? दूसरा हमारा है, ठीक है, तो तद धन भव अर्थात तद और भव शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द को बोलते हैं तद्भव शब्द। इसका अर्थ होता है
उससे उत्पन्न। ठीक है, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में रूप बदलने के बाद आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग हो गया, वर्षा हो गया, श्लोक हो गया दोस्तों, भीख हो गया। ठीक है, भीख, घर, रात, सूरज आदि। चलिए शब्द, देशज शब्द, देशज शब्द। तो हिंदी के वे शब्द जो हिंदी भाषा में क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलचाल से बनकर प्रचलित हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारा हो गया पेट, थैला, लोटा, थरिया, मनई, भतार, चार, पटाखा, खराटा। ठीक है दोस्तों, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी शब्द क्या होता है? वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सम्मिलित हो उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं या विदेशज शब्द कहे जाते हैं या कहते हैं। जैसे हो गए स्कूल, अचार, अनार, कैदी आदि। दोस्तों आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि विदेशी शब्द अर्थात हमारे हिंदी भाषा में कौन कौन से शब्द है जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। इनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए दोस्तों। देख लीजिए, अंग्रेजी के शब्द, पुर्तगाली शब्द, प्राकृतिक शब्द, तुर्की शब्द, जापानी शब्द, डच शब्द, रूसी शब्द, चीनी शब्द, अरबी शब्द और फारसी शब्द। दोस्तों इन सभी का हम अलग अलग बड़े बार से कर रहे हैं। देखिए पहला हमारा अंग्रेजी। तो अंग्रेजी जो शब्द है अंग्रेजों से क्या लिया गया है? तो जो है अपील, पुलिस, प्लेग, मलेरिया, कॉलर, लैंप, चॉकलेट, पेपर, पुनैन, लालटेन, हॉस्पिटल, कैंप, कमीशन, पेंसिल, दिसंबर आदि। ये सभी क्या है? यह अंग्रेजी भाषा से है शब्द हैं जो हमारे क्या है हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं दोस्तों। दूसरा हमारा है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द से अनार, आलपी, चाबी, गमला, नीलाम, पपीता, पादरी, बम्बा, बाल्टी, फीता, अलमारी, पेरू, इस्पात, तंबाकू, स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, गोदाम, गोभी, तौलिया, परात, स्टॉल, मेज, लबादा, पाव, संतरा, सागुन आदि। दोस्तों ये क्या हैं? ये पुर्तगाली शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में आए हुए हैं। इसके साथ लीजिए फ्रांसीसी शब्द कौन कौन से हैं? कारतूस, कूपन, बेसिन, अंग्रेज, रेस्टोरेंट, पुलिस, कार्टून, कर्फ्यू आदि। ठीक दोस्तों आगे देखिए तुर्की शब्द का कौन कौन से शब्द हैं जो तुर्की शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में शामिल हैं। तो है उर्दू, काली, कैची, पुली, कुर्ती, चाकू, चम्मच, चेचक, तलाश, तोप, दरोगा, बारूद, बहादुर, बेगम, लफंगा, लफंगा, लाल, सराय। ठीक है, सराय, सुराग, चमचा, मुगल, गलीचा, बीबी आदि। दोस्तों क्या हैं? ये तुर्की शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में क्या हैं सम्मिलित है। फिर हमारा जापानी शब्द कौन कौन से हैं? तो रिक्शा, झंपार, हाइकू आदि। ये शब्द क्या हैं? ये जापानी शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं दोस्तों। आगे देखिए डच, तो तरु, बम, चिड़िया आदि क्या हैं? ये डच शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित है। इन्हें रूसी शब्द कौन? जार, स्पुतनिक, लूना। और हम वहाँ पे चंद्रमा को लूना कहते हैं, बुध का, शराब के बाटल को बुध का कहते हैं। और क्या है वहाँ की जो मुद्रा है उसे कहते हैं रूबल। ठीक है, आगे देखिए चीनी शब्द अर्थात चीन से हमारे हिंदी भाषा में चाय, चीनी, लचीला, चीकू आदि ले गए। दोस्तों हमारे इंडिया के हर जगह आपको कहीं न कहीं चार लोग बैठ के मिल जाते हैं बात करते करते। तो वो जब बात करते हैं तो चुस्की लेना बंद करते हैं, वो भी किसका? चाय का। ठीक दोस्तों, तो चाय जो हमारे भारत में कहाँ आई है? चाइना से आई दोस्तों। देखिए अरबी शब्द क्या है? तो कुछ ऐसे शब्द हैं, अरबी शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। वो पहला अमीर, आदर, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इलाज, औरत, औलाद, कसूर, कब्र, कर्ज, किला, किस्मत, कुर्सी, किताब, दफ्तर, नहर, नकल, मुहावरा, मुकदमा, यतीम, लिफाफा, वारिस, वकील, शराब, हिम्मत, हैजा, हवालात, हरामी, हकीम, इम्तिहान,
सिफारिश, अल्लाह, जिला, तहसील, हलवाई, अदालत, मौसम, आदमी, मुसाफिर आदि क्या है कि अरबी शब्द हमारी हिंदी भाषा में शामिल है। अमरूद, अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आमदनी, आईना, कबूतर, कमीना, कुश्ती, किशमिश, खरगोश, गवाह, गिरफ्तार, गुलाब, चादर, चश्मा, चरखा, जहर, जादू, जिंदगी, तमाशा, तीर, दीवार, देहात, दुकान, मुर्गा, मुर्दा, मजा, नामर्द, लश्कर, शादी, शोर, सरकार, सौदागर, हफ्ता, कुर्ता, कारीगर, जलसा, जुलूस, दिल, बर्फी, मकान, दर्जी, समोसा, जलेबी, दवा, बाग, मोजा आदि। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, सार्थक शब्द के हमने दो भेद पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ लिया, रचना के आधार पर, दूसरा क्या पढ़ लिया हमने, उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आपके अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्री के आधार पर और भी क्या है प्रयोग के आधार पर। दोस्तों आई होप मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं आप सभी से नम्र निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। उन सभी बच्चों को शेयर करें जो यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी बच्चे इस समय हैं और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, यूपी पेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ यूपी पीटी जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से आप सभी को ग्रामर की आपको पूर्ण नॉलेज दी जाएगी दोस्तों। तो आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, और इसके साथ साथ आप सभी से मेरा एक निवेदन है दोस्तों कि आप हमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें, जिससे हमारा क्या हो आगे का मार्गदर्शन बना रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।